मेडिकल साइंस एक और रिसर्च हमें करके बताती है कि हमारी जो लेफ्ट ओवरी है वो 80% एस्ट्रोजन बनाती है और 20% प्रोजेस्टेरोन बनाती है। हमारी राइट ओवरी 80% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, 20% एस्ट्रोजन बनाती है। और टेस्टिस जो हमारे हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, स्पर्म को बनाते हैं। अब जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। अलग अलग फेजेस कैसे होते हैं? पहला फेज होता है कि एग का फॉर्मेट होना, जो ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन होना, यानी कि एग का फॉर्मेशन होना। इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारा एस्ट्रोजन का है। एस्ट्रोजन ओवरी के अंदर एग को फॉर्मेट करता है और उसे मैच्योर करता है। पूरा पकने के बाद, पूरा मैच्योर होने के बाद, तैयार होने के बाद ओवरी से एग निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। फैलोपियन ट्यूब में ये एग जो है ये मूवमेंट करता है और मूवमेंट करते करते आगे बढ़ता है। फैलोपियन ट्यूब जो है वो आगे जाकर यूट्रस के साथ जुड़ जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब से एग चलकर यूट्रस में पहुंचता है। यूट्रस में उस एग का स्वागत करा जाता है। यूट्रस ये देखता है कि ये एग फर्टिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जैसे ही यूट्रस में एग पहुंचता है, यूट्रस की अपनी एक हीट होती है, उस हीट की वजह से वो एग क्या है, रप्चर हो जाता है, यानी फट जाता है। और उस फटने के साथ ही फीमेल को ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। और उसके स्वागत के लिए यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, यानी कि सबसे अंदर की लेयर है, वो भी बहुत ज्यादा तैयार हो जाती है। उसमें भी न्यूट्रिशन आ जाते हैं, उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन आ जाता है, बहुत मोटी लेयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज्ड हुआ होता एग तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती, और प्रेगनेंसी कंसीव होने पर उस बच्चे की देखभाल हमारी एंडोमेट्रियम लेयर करती है, यानी कि यूट्रस के सबसे अंदर की लेयर करती है। इसमें कॉर्पस लुटियम, एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि जब एग ओवरी से बाहर निकला, एग के ओवरी के अंदर एग को फॉर्मेट कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन कर रहा है। जैसे ही एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, अब ये क्या करता है, यहां पर प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन डाउन हो जाता है। तो ये सेकंड फेज है कि सेकंड फेज में प्रोजेस्टेरोन काम करता है और यूट्रस के अंदर की लेयर, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको तैयार करता है कि एग जब यहां आएगा, अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो हम इसको रिसीव करेंगे, इसको बच्चे को डेवलपमेंट करेंगे, उसका देखभाल करेंगे। तो ऐसा एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार होती है और ये काम कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। तो ये सेकंड फेज हो गया, यानी कि फर्स्ट फेज में आपका एग का फॉर्मेशन हुआ, सेकंड फेज में यूट्रस के वॉल्व का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और तीसरे फेज में अगर कंसीव हुआ तो उसकी देखभाल चालू हो जाती है, और अगर कंसीव नहीं हुआ तो पीरियड्स के आने की शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंसीव नहीं हुआ और वहां एग पहुंचता है, यूट्रस की हीट की वजह से, वहां के टेम्परेचर की वजह से वो जो एग है वो रैप्चर हो जाता है और धीरे 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 सारा का सारा एग जो है वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। जो क्लॉटिंग होती है, बहुत सारे फीमेल्स को क्लॉटिंग होती है, पेन होता है, दर्द होता है, बुखार आ जाता है, ये सब डिपेंड करता है कि वो जो रैप्चर हुआ एग है वो किस तरीके से बाहर निकल रहा है। तो उसके कारण से वहां पर बहुत सारी चीजें बदलाव आते हैं। तो ये हार्मोन्स का, यानी कि पीरियड्स का 3 स्टेज में कंप्लीट होती हैं। अब इसमें जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का मेन रोल है। तो फीमेल के अंदर मैंने आपको बताया कि लेफ्ट ओवरी ज्यादातर एस्ट्रोजन को बनाती है और राइट ओवरी ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन को बनाती है। अब मान लीजिए उनके अंदर कोई गड़बड़ी है कि एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, बहुत सारे पीसीओडी की समस्या होती है या और भी कोई यूट्रस की समस्या को लेकर आता है, तो उस समय पर डॉक्टर क्या बताते हैं, वो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि एग का फॉर्मेशन सही नहीं है इनका। तो उस समय पर हमारी न्यूरोथेरेपी ये जानती है, क्योंकि हमने मेडिकल साइंस से सीखा है कि एग फॉर्मेट करने में किसका रोल है? एस्ट्रोजन का है। तो एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? लेफ्ट ओवरी से निकलता है ज्यादा। तो हम लेफ्ट ओवरी को बार बार स्टिमुलेट करते हैं और एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, और इस तरीके से एग के फॉर्मेशन में मदद मिलती है। दूसरी चीज, अगर एस्ट्रोजन खुद ही नहीं बन रहा तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि एस्ट्रोजन कहां से बनेगा? हमारा कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो
जो एस्ट्रोजन है उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? कोलेस्ट्रॉल से आएगा। कोलेस्ट्रॉल कहां से बनता है? फ्री फैटी एसिड से बनता है। फ्री फैटी एसिड कहां से आएगा? आपका जो घी तेल खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा और वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर एग फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट ओवरी पे काम करेंगे। अगर कंसीव करने में हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है या यूट्रस की वॉल थिक नहीं है या यूट्रस की एंडोमेट्रियम ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये किसका काम है? प्रोजेस्टेरोन का काम है। प्रोजेस्टेरोन कहां से बनेगा? राइट ओवरी से बनेगा। तो राइट ओवरी को स्टिमुलेट कर हम प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा सकते हैं और उसके कार्य को सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से फीमेल में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो मुख्य हार्मोन है फीमेल के अंदर, और ये दोनों ही हमें पता है कि लेफ्ट ओवरी से एस्ट्रोजन और राइट ओवरी से प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। दोनों का रॉ मटेरियल हमें पता है, दोनों को स्टिमुलेट करने का तरीका पता है, दोनों पर हम कैसे काम कर सकते हैं ये पता है, और एंड ऑफ द डे कि हम यूट्रस को भी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम यूट्रस पर भी काम कर सकते हैं, उसकी एंडोमेट्रियम की लेयर को भी थिक करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फीमेल की ओवरीज पर काम कर कर हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पर काम कर सकते हैं, और इस तरीके से उनके अंदर आने वाली समस्याओं का समाधान न्यूरोथेरेपी के द्वारा करा जा सकता है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी में लेफ्ट ओवरी पॉइंट है, राइट ओवरी पॉइंट है और यूट्रस के लिए WD पॉइंट है। इन 3 पॉइंटों को मिलाकर हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज बने हैं, हार्मोनल लेवल पर काम कर सकते हैं और उनके अंदर आने वाली समस्या का समाधान न्यूरोथेरेपी से किया जा सकता है।